हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, वो भी हमारे चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त हमेशा आगे रहें। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी जो भी हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन रहते हैं उसका हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उस आंसर को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी जानते हैं कि भाई जो हमारा इंडिया है वो किससे बना हुआ है, विलेजेस से बना हुआ है। तो अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी विलेजेस है, जो भी रूरल एरिया है उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई हमारे फार्मर जी हैं, सबसे मेन एस्पेक्ट है हमारे। ठीक है, जिनको अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड और छोटे-छोटे अब धीरे-धीरे क्या हो रही है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है रूरल एरिया में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको क्या करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो हमारा स्टेटमेंट है, रूरल क्रेडिट सिस्टम अज्यूम्स इंपॉर्टेंस बिकॉज हमको रूरल क्रेडिट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है रूरल वालों, मतलब रूरल पीपल को क्रेडिट देना। भाई देखो, पहला है रीजन, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रूरल इनकम। अगर मैं उसको क्रेडिट दूंगी रूरल पीपल को तो उससे इंक्रीज बढ़े, उनका इनकम बढ़ेगा। क्या, सेविंग आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सी है हमारा, इट लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। और डी है, इट लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनक्वालिटी। अब मैं क्रेडिट प्रोवाइड करूंगी तो रूरल इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। नहीं, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है कि फ्री में थोड़ी ना क्रेडिट अवेलेबल कर रहे हो लोगों को इनइक्वालिटी करने के लिए। उन लोग का जो सेविंग होता है वो क्या होता है, इनएडिक्वेट होता है। ठीक है, और उन लोग को फार्मिंग के लिए क्या होता है, फाइनेंस की जरूरत होती है। इसलिए क्या होगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो सेविंग आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट का। आगे है हमारा, प्रोडक्टिव लोन्स आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बिकॉज। प्रोडक्टिव लोन्स किसके लिए होते हैं, प्रोडक्शन के लिए होते हैं। और जो प्रोडक्टिव लोन हो रहा है विलेजेस में हो रहा है, तो प्रोडक्शन कब होगा, जब वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमारा पहला, दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो ये तो नहीं है। दे आर हेल्प टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये भी नहीं है। दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ये भी नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए होगा तभी वो प्रोडक्टिव लोन होगा। अनप्रोडक्टिव लोन में क्या होता है, अगर वो शादी के लिए खर्च कर रहा है या फिर कोई फेस्टिवल के लिए खर्च कर रहा है लोन लेके, तो वो अनप्रोडक्टिव लोन हुआ। दो टाइप के लोन होते हैं, एक प्रोडक्टिव पर्पज में, हाँ ठीक है, पर्पज में दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोडक्टिव, दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव के। और टेन्योर यानी टर्म में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का लोन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस रूरल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ड्यू टू। जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन लोग क्या रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड, मतलब उनको उन तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि क्या होता है, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है और उनको पता भी नहीं होता कि कैसे कैसे लाना है, क्या करना है। तो लोग सोचते हैं कि भाई इतना मगजमारी कौन करेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ, फिर मतलब इस प्लेस पे जाओ उस प्लेस पे जाओ, तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी मनी लेंडर है उसी से पैसा लेके काम चला लेंगे। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, द राइट ऑफ सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप कैन बी सेफ गार्डेड थ्रू। सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप जो होते हैं, जैसे छोटी जात वाले लोग जिसको दलित कहते हैं, उन लोग को कैसे एक सेफ गार्ड दे सकते हैं। क्या होता है, प्रॉपर अगर लॉ हो तो। ठीक है, वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं आ सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं आ सकता, फिर हमारा इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी लाइफ। तो जो अगर प्रॉपर लॉ का इन्फोर्समेंट हो, प्रॉपर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर हो, तो ही क्या हो सकता है, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उन लोगों को फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटीज, रूरल इनइक्वालिटी, ये सब तो होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन देगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटीज। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमको क्वेश्चन नंबर 2, चूज अ रॉन्ग पेयर। हमको
इसमें क्या कर रहा है, रॉन्ग पैर। देखो कभी भी क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से पढ़ो, बार बार 2 से 3 बार पढ़ो। कैसा होता है एग्जाम में आप गलती करने का, हम क्या सोचते हैं कि भाई क्या करना है, हम लोग को मैथ्स कॉलम करना है तो हम मिला के लिख देंगे। हमको क्या करना है, रॉन्ग पैर ढूंढना है सिर्फ इसमें से। तो रॉन्ग पैर क्या है, शॉर्ट टर्म परचेज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब लोन दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए होता है, फर्टिलाइजर के लिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मीडियम टर्म टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन मैरिजेस, ये तो भाई ऑप्शन गलत है, क्योंकि मीडियम टर्म का क्या होता है, हम और भी जो भी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं उसको खरीदने के लिए यूज करते हैं। और जो टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन मैरिजेस है वो हम क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव लोन लेते हैं पर्पस में, उसके लिए काम आता है। देखो मीडियम टर्म में कोई इक्विपमेंट खरीदना है, ठीक है, या फिर कोई कैनाल, ये डिगिंग अप कैनाल, ये सब का रहेगा तो वो मीडियम टर्म लोन में आता है। लॉन्ग टर्म में टू बाय ट्रैक्टर, ये करेक्ट ऑप्शन, यानी हमारा ये वाला जो है बीच वाला सेकंड वो रॉन्ग पेयर है। तो हम अपना आंसर लिख देंगे कि भाई कॉलम ए कॉलम बी हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट मीडियम टर्म में टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन मैरिजेस क्या है, मेरा रॉन्ग पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एक्टिविटी दी हुई है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है क्या, नहीं। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी होती है, यानी एग्रीकल्चर होता है और उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मतलब आप लोगों ने देखा होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जानवरों का कोई करता है, फिर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट है। सर्विस सेक्टर कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या है, रॉन्ग पैर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे हार्ड यही होता है, समझ नहीं आता कि भाई क्या ट्रू क्या फॉल्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है इसका ऑप्शन। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जानना होगा कि दोनों ऑप्शन में लिखा क्या है। ठीक है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा इसको। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं। तो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, यानी पहला इसका असर्शन दिया होगा, कोई एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बारे में दूसरे स्टेटमेंट में रीजनिंग में लिखा होता है। तो इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली रूरल इकोनॉमी, क्या है, जो हमारा इंडिया का इकोनॉमी क्या है, रूरल इकोनॉमी है, रूरल रिलेटेड है। ठीक है, फिर रीजनिंग में दिया एज पर 2011 सेंसस द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25 करोड़, 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर 100% मेरा कोई पॉपुलेशन, उसमें से सिर्फ 68% लोग क्या रूरल एरियाज में रहते हैं, तो रूरल पीपल है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, डोमिनेटली क्या, रूरल पीपल वाले ज्यादा, यानी मेरा ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, यानी असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, बराबर ना, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोला, ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं भाई, दोनों करेक्ट ऑप्शन, दोनों करेक्ट दिया है। ए इज फॉल्स, अब सब मतलब सवाल ही नहीं उठता, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और यहाँ पे नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बोथ ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है रीजनिंग में। नेक्स्ट हमारा असर्शन देख लेते हैं, लिटरेसी इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। लिटरेसी यानी भाई पढ़ाई लिखाई पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। सोशियो इकोनॉमिक चेंज, सोशियो इकोनॉमिक चेंज में अगर सोसाइटी में कोई बदलाव लाना है तो लिटरेसी रेट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी पढ़े लिखे लोग ज्यादा होने चाहिए। भाई उसी से रिलेटेड एक और चीज बोला, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हेल्प टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। अगर भाई जो भी वुमेन है उनको एम्पावर किया जाए, उनको मतलब कहा जाए कि भाई बिजनेस कर सकती हो, और मतलब उनको उत्साहित किया जाए कि भाई पढ़ो लिखो, बिजनेस करो, काम करो बाहर जाके, ऐसे वैसे, तो क्या होगा, रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। दोनों क्या है, टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी दोनों करेक्ट है, ए भी बी भी। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। फिर असर्शन में हमारा दिया है थर्ड में, एग्रीकल्चर क्रेडिट मोस्टली फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है वो हमेशा अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी मैरिजेस या फिर कोई फेस्टिवल के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट है क्या, नहीं भाई, फार्मिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, एग्रीकल्चर क्रेडिट दो टाइप के होते हैं, पर्पस रिलेटेड होता है और दूसरा पहला होता है टेन्योर रिलेटेड। तो जिसमें टेन्योर में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, और इसमें पर्पस में प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। तो ये तो ए वाला असर्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी हमारा ये पहला फॉल्स है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। भाई एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चरल में ग्रोथ लाने के लिए, तो भाई ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी मेरा ए फॉल्स है, बी या सॉरी आर मेरा रीजनिंग जो दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू है, तो यानी मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असर्शन, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। रीजनिंग दिया हुआ है हमको कि भाई जो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है रूरल क्रेडिट के, ठीक है, मतलब हाँ है। स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस बैंक क्रेडिट बिकॉज ऑफ बोरोवर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, बोरोवर के अनफ्रेंडली प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है, बैंक को लोन नहीं मिल पाता। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब उससे रिलेट ही नहीं करता। ये भी करेक्ट है लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। हमको क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे हमको क्या करना है, एक टर्म निकालना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और उस टर्म को एक्सप्लेन करना है। जैसे कुसुमताई नोइंगली सेटअप हर बिजनेस, उसने क्या किया, कुसुमताई ने अपना बिजनेस बनाया, एंटरप्राइज इन द रूरल एरिया, रूरल एरिया में, रूरल एरिया में जब बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, रूरल में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सो दैट पीपल लिविंग देयर कुड बी गेनफुल एम्प्लॉयड। और जैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है रूरल एरिया में, जिससे क्या होगा, जो वहां पे रह रहे लोग हैं उन लोग को क्या हो, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो क्या हो रहा है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज to generate employment opportunity in rural areas which in turn leads to economic growth and development of the country। of course था, वहां पे अगर रूरल एरिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां के लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, नौकरी मिलेगी, अर्न करेंगे, इनकम बढ़ेगी, अपने आप क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इनकम ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। अगर भाई इनकम हो रही है फिर परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, तो वो क्या होता है, टर्म एक दूसरे से रिलेट करता जाता है, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इन शॉर्ट मतलब पर पर्सन इनकम बढ़ रही है। राव जी परचेज अ न्यू ट्रैक्टर फॉर हिज फार्म बाय टेकिंग अ लोन। राव जी क्या कर रहा है, ट्रैक्टर परचेज कर रहा है। देखो ट्रैक्टर कब परचेज करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले में, ठीक है, वो भी लोन से कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म लोन होगा तो हमारा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन भी लिख सकते हो या फिर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्रेडिट भी लिख सकते हो, ठीक है। द एग्रीकल्चर क्रेडिट दैट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्सिडाइज क्रेडिट is provided by bank to small farmer for purchase a high yielding variety seeds। भाई हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदने के लिए क्या हो रहा है, सब्सिडाइज क्रेडिट मिल रहा है। तो ये क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म क्रेडिट में मिलता है। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, जो नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 ईयर से ज्यादा के लिए नहीं होता, और ये जनरली बीज फर्टिलाइजर ये सब के खरीदने के लिए लिया जाता है, ठीक है। दामाजी borrows loan from credit society established in the village this season rather than taking it from a money lender। उसने क्या किया, मनी लेंडर से पैसा नहीं लिया, क्रेडिट सोसाइटी एक बनी थी जो क्या होती है, गवर्नमेंट चलाती है, उनसे जाके उन्होंने लोन लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्रेडिट सोसाइटी पता है ना, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जरूर जाए और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने अपना 5th चैप्टर डिटेल में किया है, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हमने डिटेल में किया है। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, वो ओन्ड और मैनेज बाय क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 5th की तरफ। रामाराव जी टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग। उन्होंने 10 साल के लिए लोन लिया है। तो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट refers to than are taken for a period of more than 5 years, 5 साल से ज्यादा के लिए जब लोन लिया, और कितने ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए लिया, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमको क्या करना है, पैराग्राफ दिया होता है, हमको पैराग्राफ रीड करना है और उसमें से हमको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। 3 अगर मतलब क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको अपने मन से लिखना होता है, ठीक है, और बाकी सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं। सबसे पहले, रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थ्रस्ट एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट
एरिया है, मतलब डेवलपमेंट चाहिए तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एज महात्मा गांधी राइटली सेड, महात्मा गांधी जी हमारे बापू जी, उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया लिव्स इन विलेजेस, इंडिया कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। तो भाई डेवलपमेंट भी क्या जरूरी है, नेशन का कैन नॉट बी अचीव विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ दी विलेजेस। अगर मतलब तुमको अपने नेशन का डेवलपमेंट चाहिए तो तुमको इनडायरेक्टली विलेज को क्या करना है, डेवलप करना है, नहीं तो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया क्या है भाई, गांव का ही एक देश है। समझ में आ रहा है? द नीड ऑफ द आर्ट्स इज अ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट इंटरवेंशन एट द ग्रास रूट लेवल विच कैन बी पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। अब क्या बोला है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट है उसको अगर कवर करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रास रूट यानी कि विलेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहां की गवर्नेंस को क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो आपको ग्रास रूट यानी विलेज लेवल से स्टार्ट करना है, तभी उस नेशन, उस कंट्री यानी हमारे इंडिया का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। द मूवमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू द पंचायती राज सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथेन्ड थ्रू लेसन लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ मॉडल विलेजेस अराउंड इंडिया। देखो क्या होता है, पावर किसके पास होती है, नेशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो जन के पास होती है। तो भाई मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पावर है उसको किसी एक के पास ना छोड़ के भाई ट्रांसफर करो बहुत सारे जन के पास। जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया है कि पंचायती राज सिस्टम, जो हमारा पंचायत का सिस्टम है, उनको पावर दी जाए, उसको स्ट्रॉन्ग करो, तो क्या होगा, विलेज अपने आप क्या होगा, सक्सेसफुली डेवलप होगा। तो उन्होंने एक नाम लिया है मॉडल विलेज। एक मॉडल विलेज क्या होता है, जहाँ पे अच्छे लोग एजुकेटेड है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, जहाँ के लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से हो, जहाँ पे रोड्स अच्छे हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, हर एक चीज अच्छा हो, मतलब हर एक चीज में वो अच्छा हो, तो ये क्या होगा, मॉडल विलेजेस। थ्रू इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन इन रिड्यूसिंग एजुकेशन इनइक्वालिटी। अब क्या हो रहा है, दो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, राइट डायरेक्शन में है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, रिड्यूसिंग एजुकेशन इनइक्वालिटी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों के बीच में जो असमानता थी एजुकेशन को लेके वो क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड इंक्रीजिंग लिटरेसी लेवल, और क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स जब एजुकेशन का इनइक्वालिटी कम होगा तो लिटरेसी रेट बढ़ेगी, यानी पढ़े लिखों की तादाद बढ़ेगी। देयर इज स्टिल लॉट दैट नीड्स टू बी डन। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें जो करनी है, जैसे हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें जो अभी भी बाकी है, अभी एजुकेशन हो रहा है, अभी और भी बहुत सारी चीजें जो चाहिए हमको डेवलपमेंट के लिए। And understanding of social issues is important for effective planning and policy development। अब क्या हो रहा है, हमको और भी सोसाइटी में जो भी रूरल एरिया में और भी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझना है, और उसके हिसाब से क्या करना है, प्लानिंग करना है, अपनी पॉलिसी डेवलप करनी है। सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर दैट इंडियन सिटीजन, अब सेल्फ गवर्नेंस मतलब पंचायत को लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर कुछ मतलब पावर मेरे को मिली है, तो पावर को क्या करेगा, यूज करेगा, और उससे क्या होगा, सब अपने अपने तौर तरीके से सोचेंगे, ठीक है, तो उसे डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट कैसे होगा कि वहां के लोग फ्रीली मतलब डेवलपमेंट के लिए मतलब कुछ कर पाएंगे, कोई रोक छेक थाम नहीं हो लोग को, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर दैट इंडियन सिटीजन इवन द प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो इससे क्या होगा कि मतलब सेल्फ गवर्नेंस, अब अगर सबको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास पावर ही नहीं है तो वो बोलेगा क्यों, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, पावर को क्या करो, डिसेंट्रलाइज करो, किसी एक के पास पावर मत रखो, पावर को क्या करो, अलग अलग लोगों के पास बांटो, जिससे क्या होगा, सब के सब अपने डिसीजन मेकिंग में और अच्छे अच्छे आइडिया और सॉल्यूशन लाके दे सके, तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट महात्मा गांधी व्यू ऑन रूरल डेवलपमेंट। हमको क्या बोला है, महात्मा गांधी का व्यू रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या, उन्होंने तो एक ही चीज बोली कि भाई रूरल क्या है, मतलब हमारा जो इंडिया है वो क्या है, गांव से बना हुआ है, गांव मतलब एक गांव ही है समझ लो। तो जब गांव का डेवलपमेंट होगा तभी हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा, तो हम वही उठा लेंगे भाई। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। He is of the opinion that rural development is extremely essential as the development of national cannot be achieved without rural development। मतलब उन्होंने क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे नेशन के लिए, और उसके बिना हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो ही नहीं सकता। हाईलाइट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अचीविंग रूरल डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट का रोल है रूरल डेवलपमेंट में क्या है उसको हाईलाइट करना है। तो भाई देखो
उनका क्या है, डिसेंट्रलाइज करना है पावर को। क्यों? क्योंकि वो पंचायत को क्या कर सके, और ज्यादा मजबूत कर सके डिसीजन मेकिंग में। मतलब उनको पता है, क्योंकि उस लेवल पे उन्हीं को पता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर उनके पास पावर रहेगी, वो तभी उसको यूज करके कुछ निकाल पाएंगे उसका हल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर हैव बीन सजेस्ट टू अचीव रूरल डेवलपमेंट। और कौन कौन से मेजर है जो रूरल डेवलपमेंट में सजेस्ट किए गए। अब जैसे पहला तो हो गया वो डिसेंट्रलाइजेशन। फिर जो सेल्फ गवर्नेंस करना है किसको भाई, पंचायती सिस्टम को। इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। अब ये एक्सप्रेस योर आइडिया, आपको क्या करना है, अपना व्यू बताना है कि एक मॉडल विलेज कैसा हो सकता है। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि मतलब एकदम परफेक्ट विलेज क्या हो सकता है, जो सबके लिए एक मॉडल बने, कि हाँ सबको लगे कि भाई गांव बने तो उस गांव जैसा बने। जैसे मैंने मैंने यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू मी मॉडल विलेज इज विलेज वेयर ऑल पीपल आर वेल एजुकेटेड, ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल आर लिविंग अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट हो, आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, एम्प्लॉयड हो, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर कम्युनिकेशन वाले मतलब सारे फैसिलिटीज हो, हाँ, हॉस्पिटल्स हो, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर हो, हाइजीन हो। तो ये सब चीजें भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.